नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। डर के बारे में आप सभी जानते हैं। डर तो सबको लगता है, भय का आपको आभास होता है। और वो डर जो है अगर इंग्लिश का हो तो ये मान लीजिए कि आप जो है आपका जो कैरियर है, आपकी जो एजुकेशन है वो अधूरी सी लगती है, कमी सी लगती है। जैसे खाने में नमक बिना खाना लगता है ना, वैसे ही इंग्लिश के बिना पढ़ाई आपको ऐसे लगती है। तो ये डर भय छोड़ेंगे तो आप इंग्लिश सीख पाएंगे। सबको डर है, बड़े बड़े जो बच्चे हैं बीए कर गए, एमए कर गए, टीचर भी लग गए और नौकरी भी लग गए, लेकिन बहुत से लोगों में अभी भी ये डर दूर नहीं हुआ। इंग्लिश के नाम से पीछे हटते हैं, दूर भागते हैं। इंग्लिश का नाम आते ही ऐसा लगता है पता नहीं क्या है। पुराने ज़माने में जो है लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, तो चिट्ठियाँ आती थी तो कोई गांव में एक आधा व्यक्ति होता था जो पढ़ा लिखा होता था, हिंदी वाली चिट्ठियाँ भी उससे पढ़वाने जाते थे। आज कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही है सिस्टम। आज लेकिन इंग्लिश में कोई चिट्ठी आ जाए, इंग्लिश में कोई लेटर आ जाए, इंग्लिश में कोई भी आपके पास कोई भी नोटिस आ जाए तो हाथ पांव फूलते हैं, पूछते हैं किससे इसको समझें। डर लगता है, शर्म लगती है। ऐसा आपने फील किया होगा, आपके आस पड़ोस में देखें, आप खुद देखें। लेकिन क्या है, इस डर को हम अपनी जिद से, अपनी इच्छा से, अपने दृढ़ निश्चय से दूर कर सकते हैं। कैसे? आप सोचिए, साइकिल जब चलाते हैं, चलाना सीखते हैं, स्टार्टिंग में जब साइकिल हमने चलाना सीखा होगा तो डर नहीं लगा, बहुत ज़्यादा लगा ना। तो क्या है, आई कैसे फिर भी साइकिल हमें आ गई, चलानी आई। कोशिश करने से, गिरने से, चोट खाने से फेवरेट जो है हम फॉरवर्ड हो गए। ऐसे ही इंग्लिश है, डर तो लगता है, एक बार नहीं आएगी समझ में, क्या करूं, छोड़ो इससे पीछा, ये क्यों बनाई। इंडिया में अंग्रेज आए थे, छोड़ के चले गए इंग्लिश को। ये सारा दिन बहुत से बच्चे सोचते रहते हैं इंग्लिश के बिना जो है आपका जो आने वाला कैरियर है, कंपटीशन है, नौकरी है, आपकी अपनी जो रेपुटेशन है वो क्या होगी। इंग्लिश के बिना आप पार नहीं पार पाओगे। कहाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी इंग्लिश। तो अगर ऐसा है कि इसके साथ ही हमें रहना है तो इसको सीख ले, मुश्किल नहीं है, आसान है, बिल्कुल आसान, अदर सब्जेक्ट से बिल्कुल आसान। कैसे? जैसे हम तैरना सीखते हैं तो पानी के अंदर जाके ही तैर पाएंगे ना। अगर किनारे, तालाब किनारे खड़े होकर सोचते रहें, नहर किनारे खड़े होकर सोचते रहें कि तैरना आ जाए तो आ जाएगा। पानी के अंदर जाएंगे ना, हाथ पैर मारेंगे, उल्टा सीधा सीखेंगे, किसी की मदद लेंगे तो आएगा। हर वो सफल व्यक्ति जो आज प्रसिद्धियों के शिखर पर है, वो स्टार्टिंग में इस तरह के प्रयास से ही आगे बढ़ा है। डर उसको भी था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको डर नहीं था। लेकिन इंग्लिश का जो डर है उसको हम कोशिश करेंगे, जैसे हम बताएंगे वैसे आप करें, कोशिश करें, जीतने की कोशिश करें, डर से डरने की कोशिश ना करें। जीतने की जिद करो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, असंभव है ही नहीं। ऐसे ऐसे व्यक्ति आपको उदाहरण मिल जाएंगे इस संसार में, इस दुनिया में। ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो बिल्कुल नील निठल्ले, जिनको जीरो मतलब आता था हमेशा ही, और वो अपने क्षेत्र में टॉप कर गए
अपने क्षेत्र में जो है नए नए आविष्कार किए, बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, दुनिया को रास्ता दिखाया, तो शुरू में वो भी डरते थे। तो आप तो क्या चीज़ हैं, लेकिन आप भी जीत सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना पड़ेगा? अजी कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे बिठाए, चलते फिरते, उठते, खाना खाते, बस में चलते, सड़क पर चलते, दुकान पर जाते, इंग्लिश सीख सकते हैं। अच्छा, इतना आसान है? इतना ही आसान है। क्यों? आपको कहीं कोने में बैठ के 2 घंटे किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, ना नए नए बड़े बड़े वर्ड मीनिंग लिखने की ज़रूरत है। बिल्कुल आसानी से आप कैसे सीख सकते हैं। अब इंग्लिश से हमारा सामना तो डेली होगा, इससे हम पीछा छुड़ा ही नहीं सकते, और वैसे ही रोज़ मिलती है हमें, लेकिन इससे परिचित नहीं है, इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम डेली शर्ट डालते हैं, लेकिन बटन पता नहीं कितने हैं, रोज़ हाथ लगाते हैं, रोज़ बंद करते हैं, खोलते हैं। ये ऐसे ही इंग्लिश है, हमारे सामने डेली आती है, रोज़ उसको छूते हैं, देखते हैं, लेकिन माइंड में नहीं रखते। जान दे ये क्या, रोज़ हम घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, स्कूल की कहीं भी ऊंची बिल्डिंग पे जाना हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, घर में भी रोज़ाना उतर चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ नहीं पता कितनी हैं। तो यही इंग्लिश का हाल है, हम डेली देखते हैं, समझते हैं। आस पड़ोस में अपने चारों ओर इंग्लिश फैली हुई है, हर तरफ इंग्लिश है, बस आप उसको देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे। समझो कैसे? आप देखिए कि आपके जो घर में आस पड़ोस में इंग्लिश कितनी फैली हुई है, कैसे समझ पाएंगे इस बात को? 50% इंग्लिश हम बोल रहे हैं, पहले से हमें पता है, और केवल पढ़े लिखों को नहीं पता है, ये अनपढ़ लोगों को भी इंग्लिश आती है कैसे? तो देखिए अनपढ़ लोग कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं। इसमें क्या है, अपना ये जो मोबाइल है, आधी से ज़्यादा इंग्लिश तो यही सिखा देता है हमें। हमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स का पता है, थोड़ा सा उनको समझने, ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, कैसे यूज करना है, बस इंग्लिश आ गई। मोबाइल से कैसे अनपढ़ लोग कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, बूढ़े आपको जो है घर में ताऊ है, दादा है, कोई ऐसे इंग्लिश में बोलते मिल जाएं कई बार इंग्लिश के वर्ड। क्या कहेंगे देखिए? और उसकी मिस कॉल आई थी। मिस कॉल क्या है भाई? कोई हिंदी का वर्ड है? नहीं है, उसको हिंदी समझ नहीं आ रही, कभी हिंदी का कायदा नहीं पढ़ा है, इंग्लिश में बोल रहा है मिस कॉल। ताई का वह है मैसेज आयो थो, मैसेज हिंदी में है क्या? तो समझिए कहाँ कहाँ इंग्लिश चली गई अनपढ़ लोगों के पास भी, उनको भी आने लगी है। मिस कॉल मार दिए, कॉल आई थी, मैसेज आया था, मेल कर दिए, व्हाट्सएप कर दिए। इंग्लिश मोबाइल से संबंधित जितने वर्ड हैं 100% के लगभग इंग्लिश के वर्ड हैं। तो आप ये देखिए कि हमें आता कितना है, बस थोड़ा ही है जो सीखना है, आता बहुत ज़्यादा है, सीखना बिल्कुल कम है, और वो भी बिना प्रयास के सीखना है। आपको कहीं मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, कहीं बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आप इजी आसानी से इंग्लिश की स्टार्टिंग करेंगे। क्योंकि हम पिछले 2 साल से पढ़ाई से दूर हैं, और वैसे ही अब जब दूर हैं तो इंग्लिश का तो डर भय बहुत और ज़्यादा है। इतने बड़े बड़े पाठ आपके किताब के हैं, इतने बड़े बड़े आपको पर्सन दिखाई दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े वर्ड मीनिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, देखते ही सिर दर्द होता होगा। लेकिन कैसे आसान कैसे करें?
आसान इस तरीके से होगी, आपको, आप मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, दुकान से सामान ला रहे हैं, बस में बैठे हैं, तो आपका सामना हो रहा है, दुकान से आपने कोई चाय पत्ती का पैकेट लिया, कोई सामान ऐसा लिया जो पैकेट में है, उस पर इंग्लिश में बहुत सारा कुछ लिखा है, आप उस पर गौर ही नहीं करते। घर से दुकान चले गए, दुकान से घर आ गए, पैकेट हाथ में लिए, तो क्या वो समय उसको देखने में नहीं लगा सकते थे? उस पर 10 नए इंग्लिश के वर्ड लिखे होते, उसको हम पढ़ते, जो मीनिंग आपको नहीं आ रहा उसको डिक्शनरी से देखो, पूछो साथी से, टीचर से, कहीं से भी उसको पता करो। तो क्या इसके लिए आपको अलग से बैठने की जरूरत पड़ी? बस में बैठे आप सफ़र कर रहे हैं, 1 घंटा आपका सफ़र है, आपके सामने बस में भी काफ़ी इंग्लिश की लाइन्स लिखी होती हैं, और आप देखेंगे मार्केट से, बाज़ार से गुजरते हुए आपकी दीवारों पर इतने इतने बड़े बड़े वो लिखे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है, कुछ इंग्लिश के वर्ड भी हैं, आपको पता ही नहीं है क्या है। सोचें, उसको सोच सकते हैं भाई ये क्या था? आपके आसपास इतनी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, उस पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप माचिस की डब्बी ले लीजिए, उस पर भी कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या आपने सीखा उसको? नहीं सीखा। आपके पास एक नोटबुक हमेशा रहती है, कोई कॉपी किताब हमेशा रहती है, रोज लिखते हैं, लेकिन उसके कवर पेज पर कुछ इंग्लिश में वर्ड लिखे हुए, क्या आपने उनका मीनिंग पता किया? तो बताइए इसके लिए कौन सी मुश्किल बात है? आप रोजाना बाइक पर बैठ के जाते हैं, गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, कार में देखते हैं, उन सब के नाम होते हैं अपने, तो क्या उन सब का नाम का अर्थ आपको पता किया? स्प्लेंडर क्या है, डिस्कवर क्या है, बुलेट क्या है, ये सब इंग्लिश है। तो क्या इनके बारे में जानते हैं ये क्या है? नहीं। तो क्या मुश्किल है ये चीज़ें सीखने के लिए? हमें बैठना पड़ेगा कहीं? नहीं बैठना पड़ेगा। आपको करना क्या है, आप एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखिए जेब में, आप जहाँ भी नया वर्ड देखते हैं आप नोट कर लीजिए, इसका मीनिंग क्या होगा, क्यों ये लिखा गया है, इसका मतलब पूछिए। अगर आपको नहीं आता है, आप अपने पर्यावरण के, अपने सराउंडिंग के आसपास के जितने भी वर्ड्स आपको बिखरे पड़े दिखाई दे रहे हैं, कलेक्ट कीजिए। डेली आप 10 नए वर्ड लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आप 10 वर्ड के हिसाब से देखिए महीने में कितने होंगे, कलेक्ट कीजिए, आपकी खुद की अपनी डिक्शनरी हो जाएगी, आपके अपने हाथों से लिखी हुई कभी नहीं भूलोगे। वैसे तो वर्ड मीनिंग की भरी पड़ी है, इतनी मोटी मोटी डिक्शनरियाँ है, किसी भी चीज़ का ढूंढ लो, लेकिन आपको क्या समझ आया, आपको क्या पता चला, वो आप जो अपने हाथ से लिखेंगे वो आपके पास रहेगा, बाकी लिखा का लिखा रहेगा। मोटी किताबें हो, डिक्शनरियाँ हो, कुछ भी हो, बड़े बड़े इंग्लिश के अखबार हो, उन सब को छोड़िए, आपको कोई किताब नहीं उठानी है, केवल चलते फिरते उठते बैठते ये सारे इंग्लिश आपको आने वाली है। अगर आपने ये मेरी बातों पर ध्यान दिया तो आप स्टार्टिंग से इंग्लिश में घुस जाओगे, आपका इंटरेस्ट ऐसा बनेगा, तो आप ये कहेंगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल ही नहीं है। नहीं है, करिए ये काम, स्टार्ट कीजिए। नहीं करेंगे तो आप पीछे पिछड़ते रहिए, लास्ट बेंच पे क्लास में बैठे रहिए, आपका जो है आने वाली जो लाइफ है उसमें भी आप पीछे ही बैठे रहिए। आपको आने वाली जो लाइफ है उसमें इंग्लिश के बिना काम चल जाएगा आपका? बड़े बड़े सपने लेते हैं हम, सपने लेते हैं मैं ये काम करूंगा, मैं ये जॉब करूंगा, मैं वहाँ, अरे करोगे कैसे इंग्लिश के बिना? प्राइवेट जॉब में इंग्लिश की ज़रूरत है, सरकारी जॉब में इंग्लिश की ज़रूरत है, और मंडी में आप अगर मुंशी बनते हैं तो भी इंग्लिश की ज़रूरत है। कहाँ नहीं है ज़रूरत इंग्लिश की? आप कैसे छोड़ेंगे इंग्लिश को? तो ये तो करना पड़ेगा, और आज से शुरू कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, सारी चीज़ों की चिंताओं को, डर को छोड़ दीजिए साइड में, आप स्टार्ट कीजिए, उठ जाइए। क्यों ज़रूरी है इंग्लिश? आप ये सोच लीजिए। बताया मैंने, इंग्लिश में इतना ज्ञान भरा हुआ है, इंग्लिश को संसार की विंडो कहा गया है। इंग्लिश इज द विंडो टू द वर्ल्ड, संसार की खिड़की है। इंग्लिश आ गई तो पूरे संसार की नॉलेज हमें आ जाएगी। देश विदेश में कहाँ क्या हुआ, कैसे विकास हुआ,
वो सारा कुछ पता चलेगा इंग्लिश से। नए नए आविष्कार इंग्लिश में है, नई नई खोज जो हो रहे हैं। आपको कोर्ट में चले जाओगे वहाँ इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, लेटर इंग्लिश कहीं आ रहे हैं आज इंग्लिश में आ रहे हैं, प्राइवेट जॉब में जा रहे हो हर जगह पर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो आप कब शुरू करोगे? अभी से। यस, स्टार्ट कीजिए। कैसे इसको हम थोड़े थोड़ी तरीके से सीख सकते हैं? कैसे? अब मान लीजिए आपने कोई वर्ड है, आपने वर्ब तो बहुत सारी सीखी होंगी, 20-30 वर्ब क्रिया, ये वर्ड सबको आते हैं, प्राइमरी बच्चों को से लेकर के सबको आते हैं, वर्ब क्रिया आते हैं। तो आपने क्या करना है? एक वर्ड है प्रॉपरली। प्रॉपरली ये एक वर्ड, और इसके आगे आप कोई भी वर्ब लगा दीजिए, आपको इतनी ज़्यादा इंग्लिश आ जाएगी, आप तो ये हैरान होंगे कि ये ऐसे इतना आसान कैसे। घर में बोलिए, आप स्टार्ट कीजिए प्रॉपरली वर्ड को, एक नाम याद कर ले प्रॉपरली। बैठते हैं, बैठने को क्या कहेंगे? सिट। आपका भाई बहन साथी पड़ोसी कोई सही ढंग से नहीं बैठा तो आप उसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में ही बोल दे, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली। उसको ये कहने की बजाय ढंग से बैठ जा, इंग्लिश में नहीं कह सकते सिट प्रॉपरली। आगे की ना इंग्लिश, कोई सही ढंग से बात नहीं कर रहा आपसे तो क्या कहेंगे? स्पीक प्रॉपरली, स्पीक प्रॉपरली, वॉक प्रॉपरली, ईट प्रॉपरली, डू प्रॉपरली, राइट प्रॉपरली। कितनी ही ऐसी वर्ब हैं, प्रॉपरली लगा दीजिए, अब सारा दिन इंग्लिश बोलते रहोगे घर में बैठे बैठे, और घराड़न भी मौज हो जाएगी, छोरो इंग्लिश पढ़ने लग गयो, अंग्रेज बन गयो। ये स्टार्टिंग है, ये केवल आपको अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं। छोटे भाई बहन पर आप रोब जमाइए, किसी को जो है सिखाइए, कहिए उसको ईट प्रॉपरली, यस कहेंगे। तो इतनी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से बिना एफर्ट किए, बिना प्रयास किए, बिना कोने में बैठे, बिना मोटी किताबों के, चलते उठते आप इंग्लिश सीख सकते हैं। मोबाइल पर आपको जो मोबाइल की चीज़ है, इसका जो मोबाइल के में हजारों चीज़ें आप इंग्लिश में कर रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको बाहर लाने की कोशिश कीजिए आप उस वर्ड्स को आप बाहर बोल पाएँ, किसी साथी के सामने। घर में स्टार्ट कीजिए, घर में तो शर्म नहीं करेंगे ना, वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, सीखना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए छोटा छोटा। अब क्या करेंगे? कुछ और क्या कर सकते हैं? अब आप ये कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स तो आपको आते ही हैं, आते हैं। आप एक अल्फ़ाबेट ABCD में ऐसा कौन सा है जिसका अपना मीनिंग है? ढूंढ के लिख लीजिए। आई, ऐसा कोई और हो तो भी आप ढूंढ सकते हैं। तो दुनिया में जितना भी सिंगल अल्फ़ाबेट वाला कोई वर्ड था जिसका कोई अपना मीनिंग है, वो आपको आ गया, आई। और भी ऐसा अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए। उसके बाद जिस वर्ड के अंदर 2 अल्फ़ाबेट आते हैं, 2 अल्फ़ाबेट, केवल 2 से बने हुए वर्ड्स जिनका अपना कोई मीनिंग है, ऐसे कितने लिख पाएंगे? आप ए से शुरू कर दिए, एट शुरू कर सकते हैं, जिसमें केवल 2 ही आते हैं। ऑन, और क्या कर सकते हैं? बंद करिए एक बार, स्टॉप कर।